दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा था कि किस प्रकार गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा चूचू चार्ल्स से मुकाबला करते हैं और उसे मारकर गांव के लोगों को बचा लेते हैं। पर हमें अंतिम में पता चलता है कि उस आइलैंड में कई सारे अंडे पड़े हुए हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। सुरेश, हमारा आइलैंड अब पहले की तरह सुरक्षित है। हम गांव के लोग बहुत ही मजे से अपना जीवन यापन यहाँ कर पा रहे हैं। हाँ रमेश, पर ये सब गुप्ता जी और मिश्रा जी के कारण हुआ है। यदि वह हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आता तो चूचू चार्ल्स गांव के सभी लोगों को अभी तक मार चुका होता। रमेश और सुरेश अपने आइलैंड में हुए हादसों को याद करते हुए अपने गांव जा रहा है। पर तभी उसे वही पुरानी ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद दोनों डर के मारे अपने चारों तरफ देखते हैं। रमेश, अभी अभी मुझे चूचू चार्ल्स की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें भी ऐसी आवाज सुनाई पड़ी? हाँ सुरेश, मुझे ऐसा लगा चूचू चार्ल्स हमारी तरफ आ रहा है, पर वह तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे रमेश, लगता है हमें कोई वहम हुआ है। चूचू चार्ल्स तो मारा जा चुका है, तो फिर वह वापस कैसे आ सकता है? दोनों आपस में बात कर रहा था, तभी उन्हें चूचू चार्ल्स दिखाई देता है, जो उसकी तरफ आ रहा होता है। चूचू चार्ल्स को अपनी तरफ आता देख सुरेश और रमेश को भरोसा नहीं हो रहा था कि वे वापस कैसे आ सकता है। सुरेश, ये कैसे हो सकता है? चूचू चार्ल्स वापस कैसे आ सकता है, जबकि गुप्ता जी और मिश्रा जी ने उसे मार दिया था? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है रमेश। पर चूचू चार्ल्स तो हमारे सामने है, इसलिए जल्दी भागो यहाँ से। सुरेश और रमेश अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, पर चूचू चार्ल्स उन दोनों का पीछा करने लगता है। दोनों चूचू चार्ल्स से अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था, पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं। पर क्यों? अरे ये क्या, आगे चूचू चार्ल्स है, जबकि उन दोनों के पीछे भी चूचू चार्ल्स है। रमेश, पिछली बार तो एक चूचू चार्ल्स था, पर ये क्या, यहाँ तो दो चूचू चार्ल्स है। हाँ सुरेश, पर यह बात हमें अपने गांव के लोगों को बताना चाहिए। गांव के लोगों को बताने के लिए सुरेश और रमेश दोनों चूचू चार्ल्स से बचते हुए वहां से भागता है। रमेश और सुरेश दोनों चूचू चार्ल्स से बचते हुए अपने गांव आता है, पर वहां सब कुछ बर्बाद हुआ देख चौंक जाता है। ये क्या, यहाँ तो सब कुछ तबाह हो गया है, पर ये काम कौन कर सकता है? पता नहीं रमेश। कोई है यहाँ, मुझे बचाओ, मैं घायल पड़ा हूँ, कोई मुझे बचाओ। बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर रमेश और सुरेश फटाफट उसके पास जाता है और देखता है कि वह व्यक्ति दबा हुआ है, जिसके बाद दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं। अंकल, यहाँ क्या हुआ था और सभी लोग कहाँ गए? बेटा, हम गांव वाले आराम से यहाँ टहल रहे थे, तभी मैंने देखा चूचू चार्ल्स को, जो यहाँ आया और सब कुछ तबाह कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह तो मारा गया था, तो फिर वापस कैसे आया? हाँ, ये बात हमें भी समझ नहीं आ रहा है, पर गांव के बाकी लोग कहाँ गए? बेटा, गांव के बाकी लोग दूसरे गांव में भागे हैं, पर हमें चूचू चार्ल्स को रोकना है ताकि दूसरा गांव भी तबाह ना हो जाए। हाँ, आपने सही कहा। हमें चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी को यहाँ बुलाना होगा। तीनों आपस में बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ चूचू चार्ल्स आ जाता है। ओ सेठ, चूचू चार्ल्स हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। बेटा, तुम दोनों जल्दी से गांव के फोन बूथ पर जाओ और गुप्ता जी, मिश्रा जी को यहाँ बुलाओ, तब तक मैं इसे यहाँ रोकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति का बात मानते हुए सुरेश और रमेश गांव के फोन बूथ की तरफ भागता है, पर इधर चूचू चार्ल्स बूढ़े व्यक्ति के नजदीक आता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
चले जाओ। बूढ़े व्यक्ति के बोलने पर चूचू चार्ल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बाद वह बूढ़े व्यक्ति को कुचल देता है। बूढ़े व्यक्ति के मरते ही चूचू चार्ल्स सुरेश और रमेश की तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी, होली आने वाली है, क्या बोलते हो? होली में कहीं बाहर चले क्या? नहीं गुप्ता जी, होली का मजा तो अपने घर में ही आता है, बाहर थोड़ी। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी को कॉल आता है। हेलो गुप्ता जी, हमें बचा लीजिए, चूचू चार्ल्स हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है। चूचू चार्ल्स गांव को बर्बाद कर रहा है? पर वह तो खत्म हो गया था। सुरेश, जल्दी करो, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। ओ सेठ सेठ सेठ, गुप्ता जी आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, नहीं तो चूचू चार्ल्स सबको मार देगा। सुरेश गुप्ता जी से बात करते करते फोन बूथ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वह अपनी जान चूचू चार्ल्स से बचा लेता है। क्या हुआ गुप्ता जी, किसका कॉल था? मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स वाले आइलैंड से फोन था और बता रहा था कि चूचू चार्ल्स उनके गांव को बर्बाद कर रहा है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? चूचू चार्ल्स का अंत तो बाबा ने कर दिया था। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मिश्रा जी, पर जो भी हो हमें वह आइलैंड जाना होगा और देखना होगा आखिर क्या मांजरा है। सुरेश, जल्दी यहाँ से निकल, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। चूचू चार्ल्स से अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भागता है, पर दोनों ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है, क्योंकि सामने एक और चूचू चार्ल्स आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। चूचू चार्ल्स, हमें मत मारो, हमें जाने दो, तुम जो चाह रहे थे हमने तो वो कर दिया। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगा। रमेश और सुरेश चूचू चार्ल्स से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, तभी सामने से कोई आता है। मुझे पता है तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ आ रहा है, पर अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलो, हमें छोड़ दो। रमेश और सुरेश के काफी मना करने के बाद भी चूचू चार्ल्स उन दोनों को मार देता है। मिश्रा जी, यहाँ से निकलने से पहले हमें एक बार बाबा से मिल लेना चाहिए। हाँ गुप्ता जी, आप सही कह रहे हैं, हमें बाबा को बताकर यहाँ से निकलना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम आते हैं, पर वहाँ बाबा नहीं होते हैं। गुप्ता जी, यहाँ तो बाबा नहीं है, अब क्या करें? मिश्रा जी, बाबा को ये सब बताने का समय नहीं है, हमें फटाफट आइलैंड के लिए निकलना चाहिए। हाँ गुप्ता जी, पर चूचू चार्ल्स से हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उसका टेंशन ना लो तुम मिश्रा जी, मैं पूरी तैयारी के साथ निकला हूँ। ठीक है गुप्ता जी, चलिए चूचू चार्ल्स का आइलैंड। मेरे बच्चों, हमें 1 साल से जिसका इंतजार था, अब वह समय आने वाला है। गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ आने वाला है, पर इस बार जिंदा वापस नहीं जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ घंटों में चूचू चार्ल्स का आइलैंड आ जाते हैं। मिश्रा जी, फाइनली हम दोनों यहाँ आ गए हैं, पर हमें सतर्क रहना है, क्योंकि यदि सच में यहाँ चूचू चार्ल्स है तो वह हम पर भी हमला कर सकता है। हाँ, आपने सही कहा गुप्ता जी, मैं चारों तरफ नजर बनाए रखूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी चारों तरफ नजर बनाए हुए गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन्हें चूचू चार्ल्स की आवाज सुनाई पड़ती है। चूचू चार्ल्स की आवाज सुनते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहीं रुक जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं, पर उन्हें कहीं भी चूचू चार्ल्स दिखाई नहीं देता है। गुप्ता जी, ये आवाज तो चूचू चार्ल्स की ही है, मतलब चूचू चार्ल्स मरा नहीं, वह जिंदा है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी अब यकीन हो रहा है कि चूचू चार्ल्स जिंदा है, पर वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी नजर बनाए हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ चूचू चार्ल्स आता हुआ दिखाई देता है। ये तो सच में है, पर कैसे? बाबा ने तो मेरे सामने ही इन्हें खत्म किए थे। गुप्ता जी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चूचू चार्ल्स कैसे जिंदा बच सकता है। गुप्ता जी, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी हमें यहाँ से बच के भागना होगा।
मिश्रा जी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ मिसाइल लॉन्चर लेकर आया हूँ। गुप्ता जी तुरंत अपनी बैग से मिसाइल लॉन्चर निकाल लेते हैं और चूचू चार्ल्स पर निशाना लगाते हैं। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स हमारे काफी नजदीक आ गया है, जल्दी से उस पर वार कीजिए। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर वार करते हैं। मिसाइल का वार से चूचू चार्ल्स उलटकर वहीं नीचे गिर जाता है। यू, गुप्ता जी आपने कर दिखाया, चूचू चार्ल्स मारा गया। मिश्रा जी खुश हो रहा था, पर तभी दोनों देखता है कि चूचू चार्ल्स वापस से उठ रहा है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स मरा नहीं है, वो तो जिंदा है। चूचू चार्ल्स के जिंदा रहने पर गुप्ता जी लगातार 2 बार मिसाइल से वार करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स बचते हुए वहां से भाग जाता है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, अब चलिए जल्दी से गांव चलते हैं। हाँ मिश्रा जी चलो। गुप्ता जी और मिश्रा जी आइलैंड में बसा हुआ गांव की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कोई उन्हें छिपकर देख रहा है। तो ये है गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर अब समय आ गया है अपने पिता के मौत का बदला लेने का। मेरे बच्चों, जाओ उसे सबक सिखाओ, पर उसे जान से मत मारना, क्योंकि उसे मैं खुद मारूंगा। दोस्तों, ये है चार्ल्स कंपनी का बेटा प्रोफेसर चार्ल्स, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी को यहाँ वापस बुलाया है। प्रोफेसर चार्ल्स के बोलते ही 4 चूचू चार्ल्स एक साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ बढ़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उन्हें फिर से चूचू चार्ल्स के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स फिर इधर ही आ रहा है, पर किस तरफ से आ रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को चूचू चार्ल्स के आने की आवाज चारों तरफ से सुनाई दे रही थी, इसलिए दोनों काफी कंफ्यूज रहते हैं। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स इधर से ही आ रहा है, यहाँ देखो। नहीं गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स इधर से आ रहा है, आप इधर देखिए। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ दूसरा चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा था। ओह शिट, ये कैसे हो सकता है? चूचू चार्ल्स तो एक ही था, पर ये दूसरा कौन है? गुप्ता जी, ये 2 चूचू चार्ल्स नहीं बल्कि 4 है, जो हमारे चारों तरफ से आ रहा है। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी चारों तरफ देखते हैं, जहाँ सच में 4 चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा होता है। गुप्ता जी कुछ कीजिए, नहीं तो ये चारों हमें कुचल देगा और हम मारे जाएंगे। तुम मेरे बच्चों से बच नहीं पाओगे गुप्ता जी, मिश्रा जी। मिश्रा जी, हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि इन चारों से मुकाबला करना नामुमकिन है। वो तो मुझे भी पता है गुप्ता जी, पर किस तरफ से भागे, क्योंकि चूचू चार्ल्स तो चारों तरफ से आ रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो मिश्रा जी, मैं अभी रास्ता बनाता हूँ। गुप्ता जी मिसाइल लॉन्चर से सामने वाले चूचू चार्ल्स पर निशाना लगाते हैं और उस पर वार करते हैं। मिसाइल सीधे चूचू चार्ल्स को लगता है, जिसके बाद वह दूर गिर जाता है। मिश्रा जी चलो भागो यहाँ से। सामने वाले चूचू चार्ल्स के दूर गिरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं, जिसके बाद बाकी चूचू चार्ल्स उसका पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी भाग रहे होते हैं, पर तभी रेड वाला चूचू चार्ल्स वापस से उठता है और वह भी गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी, जिस चूचू चार्ल्स पर आप हमला किए थे वह चूचू चार्ल्स भी उठकर हमारा पीछा कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोचे थे कि वह बचकर वहां से भाग जाएंगे, पर चूचू चार्ल्स ऐसा होने नहीं देता है। गुप्ता जी, हम फिर फंस गए, कुछ दिमाग लगाइए यहाँ से निकलने का। रुको मिश्रा जी, मैं अभी तेजी से चारों चूचू चार्ल्स पर मिसाइल से वार करता हूँ। गुप्ता जी जैसा चाह रहे थे वैसा होता नहीं है, क्योंकि उनके हमला करने से पहले ही चूचू चार्ल्स दोनों को धक्का मार देता है। चूचू चार्ल्स का टक्कर से गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाते हैं और साथ में उनका मिसाइल लॉन्चर भी गिर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिरते ही चारों चूचू चार्ल्स मिलकर उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ प्रोफेसर चार्ल्स आ जाता है। मेरे बच्चों शांत हो जाओ,
गुप्ता जी और मिश्रा जी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी यह देखकर चौंक जाते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स के बोलते ही सभी चूचू चार्ल्स शांत हो जाता है। ये कौन है? आखिर इसके बोलते ही सभी चूचू चार्ल्स शांत क्यों हो गया और ये हमें क्यों मारना चाहता है? गुप्ता जी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए घबराओ नहीं। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। तुम कौन हो? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? और इतने सारे चूचू चार्ल्स कहाँ से आए? गुप्ता जी, मैं चार्ल्स कंपनी का बेटा प्रोफेसर चार्ल्स हूँ और मैं अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ आने को मजबूर किया और तुम यहाँ आ गए। क्या तुम चार्ल्स के बेटे हो? पर हमने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था। हाँ, मुझे पता है, पर उनके मौत का कारण तुम ही हो। यदि तुम वो 3 अंडे नष्ट नहीं करते तो मेरे पिता की मौत नहीं होती। प्रोफेसर चार्ल्स, तुम्हारे पिता ने गलत किया था, इसलिए उसे उसकी सजा मिली। पर हमने तो चूचू चार्ल्स को मार दिया था, तो फिर ये सभी कौन है? मिश्रा जी का सवाल पर प्रोफेसर चार्ल्स उसे देखकर हंसने लगता है। हाँ मिश्रा जी, तुमने चूचू चार्ल्स को खत्म कर दिया था और साथ में उसके 3 अंडे भी। पर तुम्हें नहीं पता उसके और कितने अंडे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? चूचू चार्ल्स के और कितने अंडे थे? चूचू चार्ल्स के कई सारे अंडे थे जो गुफा में छिपा कर रखा गया था, पर इसके बारे में दुनिया को पता नहीं था, जो आज चूचू चार्ल्स के रूप में है। हा 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 हा। पर इतनी जल्दी ये सभी इतने बड़े कैसे हो गए? मैं प्रोफेसर हूँ गुप्ता जी। मैंने अपने लैब में एक चमत्कारी केमिकल का आविष्कार किया, जिसकी मदद से ये सभी इतने बड़े हो गए। प्रोफेसर चार्ल्स, तुम हमें मारने के लिए चूचू चार्ल्स को वापस ले आए, पर तुम्हारा मकसद पूरा होगा नहीं। गुप्ता जी पूरी फुर्ती से जाते हैं और मिसाइल को उठा लेते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स, हमें जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। गुप्ता जी का चालाकी को देखकर प्रोफेसर चार्ल्स को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह चूचू चार्ल्स को इशारा करता है। बहुत खूब गुप्ता जी, अब प्रोफेसर चार्ल्स का मकसद पूरा नहीं होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से बचकर निकल रहे थे, पर उनमें से एक चूचू चार्ल्स गुप्ता जी पर हमला कर देता है। गुप्ता जी! गुप्ता जी, तुमने चालाकी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रोफेसर चार्ल्स अपने साथी को इशारा करता है, जिसके बाद वह मिसाइल लॉन्चर उठाकर उसके हाथ में दे देता है। मिसाइल लॉन्चर लेकर प्रोफेसर चार्ल्स गुप्ता जी पर निशाना लगाता है। नहीं प्रोफेसर चार्ल्स, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम भी अपने पिता की तरह मारे जाओगे। मिश्रा जी, तुम मुझे मारोगे। मैं नहीं प्रोफेसर चार्ल्स, तुम्हें हमारे बाबा मारेंगे, जरा अपने पीछे तो देखो। मिश्रा जी के बोलते ही प्रोफेसर चार्ल्स अपने पीछे घूमता है, जहां सच में बाबा होते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स, मेरे रहते तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यह खेल बंद करो और यहाँ से वापस चले जाओ। बाबा, तुम तो वही हो ना जो पिछली बार गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ थे और उसकी मदद करके चूचू चार्ल्स का अंडा नष्ट किए थे। हाँ, मैं वही हूँ, और यदि तुम मेरी बात नहीं माने तो तुम भी अपने पिता की तरह मारे जाओगे। तुम मुझे मारोगे, पर कैसे? तुम्हारी शक्ति तो यहाँ काम नहीं करती। मेरे बच्चों, गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने से पहले इस बाबा को खत्म करो। बाबा देखते हैं कि चूचू चार्ल्स उन्हें कुचलने के लिए आ रहा है, तभी वह जोर का सीटी बजाते हैं। बाबा का सीटी बजते ही सभी चूचू चार्ल्स रुक जाता है।
चूचू चार्ल्स को रुका हुआ देख प्रोफेसर चार्ल्स को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके बच्चे बाबा पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। प्रोफेसर चार्ल्स, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि तुम्हारे बच्चे डर गए हैं। हा 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 हा। मेरे बच्चे डर गए, पर किससे? बाबा के पास तो शक्ति है ही नहीं, तो फिर किसे देखकर मेरे बच्चे डर गए? प्रोफेसर चार्ल्स मिश्रा जी से सवाल किया ही था, तभी उसे तेज हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। प्रोफेसर चार्ल्स, ये आवाज सुनी? शायद तुम अभी भी नहीं समझे, पर तुम्हारे बच्चे समझ गए हैं कि कौन इधर आ रहा है। तेज हॉर्न की आवाज आते ही प्रोफेसर चार्ल्स पीछे घूमता है, जहां उसे एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है जो थॉमस होता है। अरे ये क्या? ये तो थॉमस है। दोस्तों, आपके अपने नए चैनल गुप्ता जी टून्स, जिसका पहला वीडियो 30 मार्च को आने वाला है, इसलिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, क्योंकि उस चैनल में सबसे बेस्ट वीडियो आने वाली है। प्रोफेसर चार्ल्स, तुम्हें क्या लगा हम अकेले यहाँ आए हैं? नहीं प्रोफेसर चार्ल्स, नहीं। बाबा थॉमस को लाने गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। थॉमस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चों, टूट पड़ो थॉमस पर, उसे जिंदा मत छोड़ना। प्रोफेसर चार्ल्स के बोलते ही चूचू चार्ल्स थॉमस से पंगा लेने के लिए आगे बढ़ता है। थॉमस, इनमें से किसी को छोड़ना नहीं, खत्म करो सभी चूचू चार्ल्स को। थॉमस तेजी से चूचू चार्ल्स को ठोकता है, जिससे पहला चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। व्हाट ए शॉट थॉमस, मजा आ गया, इनमें से किसी को छोड़ना नहीं। पहला चूचू चार्ल्स के फेंकाते ही दूसरा चूचू चार्ल्स थॉमस पर जमकर मुकाबला करता है, जिसमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। मेरे बच्चों, थॉमस को चारों तरफ से घेर लो और उसे खत्म करो। प्रोफेसर चार्ल्स के बोलते ही चूचू चार्ल्स थॉमस को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी एक साथ उस पर हमला करने लगता है। सभी चूचू चार्ल्स के एक साथ हमला करने की वजह से थॉमस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे इन सभी पर वार करे। थॉमस को मार खाता देख गुप्ता जी मिश्रा जी थॉमस का हौसला बढ़ाने लगते हैं। थॉमस, तुम कर सकते हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो। हाँ थॉमस, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, चूचू चार्ल्स तुमसे जीत नहीं सकता। गुप्ता जी और मिश्रा जी का हौसला देते ही थॉमस तेजी से वहीं घूमता है, जिससे एक एक करके सभी चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। थॉमस का मार खाते ही सभी चूचू चार्ल्स वहां से भागने लगता है। यूहू, चूचू चार्ल्स डर के मारे भाग रहा है। अरे ये क्या? गुप्ता जी, प्रोफेसर चार्ल्स कहाँ भाग गया? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि वहाँ सच में प्रोफेसर चार्ल्स नहीं है। मिश्रा जी, लगता है प्रोफेसर चार्ल्स डर के मारे यहाँ से भाग गया। हाँ गुप्ता जी, लगता है वो अब वापस यहाँ नहीं आएगा। नहीं मिश्रा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह जरूर सही मौके पर हमला करेगा, इसलिए हमें सतर्क रहना है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। वह जरूर अपने आप को मजबूत करने गया ताकि वह थॉमस को हरा सके। हाँ गुप्ता जी, तुमने सही कहा, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। वह जरूर चूचू चार्ल्स को मजबूत करने के लिए अपने लैब गया होगा। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। हमें उसके लैब को खोजना होगा ताकि हम उसे ऐसा करने से रोक सके। प्रोफेसर चार्ल्स का लैब को खोजने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी एक तरफ निकलते हैं और दूसरी तरफ बाबा और थॉमस निकल जाता है। इधर प्रोफेसर चार्ल्स अपने चूचू चार्ल्स को लेकर लैब आ जाता है, जहां वह कुछ केमिकल बनाने में लगा हुआ है। थॉमस के चलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बच गया, पर मैं अपने चूचू चार्ल्स को थॉमस से भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। प्रोफेसर चार्ल्स चूचू चार्ल्स का 5 अंडा लेता है और उसे मशीन में डालता है, जिसके बाद वह मशीन को चालू कर देता है। मशीन के चालू होते ही उस अंडे की एनर्जी बाहर आ जाती है। ये एनर्जी जैसे ही चूचू चार्ल्स के अंदर जाएगी तो वह थॉमस से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि एक चूचू चार्ल्स के अंदर 5 चूचू चार्ल्स की शक्ति होगी।
प्रोफेसर चार्ल्स 5 अंडे की शक्ति को एक केमिकल में मिला देता है, जिसके बाद वह केमिकल को लाल वाला चूचू चार्ल्स के ऊपर गिरा देता है। केमिकल के जाते ही चूचू चार्ल्स अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस करने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा, यदि ऐसा शक्तिशाली चूचू चार्ल्स चारों बन जाए तब तुम्हारा थॉमस भी तुम्हें बचा नहीं सकता। प्रोफेसर चार्ल्स अपने चारों चूचू चार्ल्स को बहुत ही ताकतवर बना लेता है। मेरे बच्चों, अब चलो थॉमस के साथ गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा का अंत करते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स का बात मानते हुए चारों चूचू चार्ल्स वहां से निकल जाता है। मेरे दोस्तों, चलो गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा के साथ थॉमस को मरते हुए अपने आंखों से देखते हैं। सभी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखने के लिए प्रोफेसर चार्ल्स और उसका साथी वहां से जाने लगता है। सभी के जाने के बाद वहां गुप्ता जी, मिश्रा जी आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह प्रोफेसर चार्ल्स का लैब है, पर वहां कोई भी नहीं होता है। गुप्ता जी, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है सभी यहाँ से जा चुके हैं। हो सकता है मिश्रा जी, पर अब प्रोफेसर चार्ल्स का लैब नहीं बचेगा। गुप्ता जी अपना बैग से टाइम बम निकालते हैं और उसे लैब में लगा देते हैं। मिश्रा जी, अब यहाँ से निकलो, 2 मिनट में लैब पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। टाइम बम लगाने के बाद दोनों फटाफट वहाँ से निकलने लगते हैं। उधर प्रोफेसर चार्ल्स अपने चूचू चार्ल्स को लेकर उस जगह आ जाता है जहाँ थॉमस से मुकाबला हुआ था। यहाँ तो कोई नहीं है। थॉमस, बाबा और गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम सभी कहीं भी हो, मेरा चूचू चार्ल्स तुम सबको छोड़ेगा नहीं। प्रोफेसर चार्ल्स चूचू चार्ल्स को कुछ बता रहा होता है, तभी उसे बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये इतनी तेज धमाके की आवाज़ उधर से आई है जिस तरफ मेरा लैब है। कहीं मेरा लैब ही तो ये काम जरूर गुप्ता जी ने किया होगा। प्रोफेसर चार्ल्स सभी चूचू चार्ल्स को अपने लैब की तरफ जाने को बोलता है और गुप्ता जी, मिश्रा जी को देखते ही खत्म करने का आदेश देता है। प्रोफेसर चार्ल्स के बोलते ही सभी चूचू चार्ल्स लैब की तरफ निकल जाता है। गुप्ता जी, हमने प्रोफेसर चार्ल्स का लैब को तो तबाह कर दिया, पर हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि चूचू चार्ल्स की आवाज़ आ रही है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, लगता है चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। चूचू चार्ल्स के वहाँ आने से पहले ही गुप्ता जी, मिश्रा जी वहीं कहीं छिप जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी के छिपते ही वहाँ चूचू चार्ल्स आ जाता है और वह चारों तरफ उन दोनों को खोजने लगता है। गुप्ता जी, लगता है ये सभी चूचू चार्ल्स बहुत ही पावरफुल हो गया है। हाँ मिश्रा जी, पर हमें ये बात बाबा को बताना होगा ताकि इसे मारने का कोई रास्ता निकल सके। सभी चूचू चार्ल्स गुप्ता जी और मिश्रा जी को चारों तरफ खोज रहा है, पर किसी को वहाँ ना देखकर सभी वापस वहाँ से चला जाता है। चूचू चार्ल्स के जाते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाल बाल बच गई गुप्ता जी, नहीं तो चूचू चार्ल्स हमें मार देता। हाँ मिश्रा जी, अब चलो बाबा के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जाने के लिए निकला ही था, तभी सामने से चूचू चार्ल्स आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। ओ सिट सिट सिट, गुप्ता जी, ये चूचू चार्ल्स की चाल थी, उसने हमें खोज लिया, लगता है अब हम बच नहीं पाएंगे। सभी चूचू चार्ल्स गुप्ता जी, मिश्रा जी को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद दोनों का हालत खराब होने लगता है, पर तभी थॉमस की आवाज उन्हें सुनाई देती है। गुप्ता जी, ये तो थॉमस की आवाज है, लगता है वह इधर ही आ रहा है। थॉमस का आवाज आते ही सभी चूचू चार्ल्स अपने पीछे घूमता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो रहा मिश्रा जी थॉमस, अब इन सभी की खैर नहीं। थॉमस तेजी से चूचू चार्ल्स के पास आता है और उसे ठोककर हवा में उड़ा देता है। चूचू चार्ल्स के फेंकाते ही बाकी सभी चूचू चार्ल्स मिलकर थॉमस को घेर लेता है। थॉमस अपने आप को चारों तरफ से घिरा देखकर भी वह चूचू चार्ल्स से मुकाबला करता है। थॉमस मुकाबला कर रहा होता है, तभी घायल चूचू चार्ल्स उठकर आ जाता है और थॉमस पर जोरदार वार करता है। चूचू चार्ल्स का जोरदार वार से थॉमस नीचे गिर जाता है। थॉमस जैसे ही अपने आप को थोड़ा संभाला ही था, तभी चूचू चार्ल्स फिर से उस पर जोरदार वार करता है।
ओह नो, ये क्या हुआ गुप्ता जी? थॉमस तो मार खा रहा है। थॉमस बार बार मार खाए जा रहा था। यह देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा आप यहाँ आ गए। आप कुछ कीजिए, नहीं तो चारों चूचू चार्ल्स मिलकर थॉमस को मार देगा। घबराओ नहीं तुम दोनों, थॉमस को कुछ नहीं होगा। वह मेरे कहने पर अभी मार खा रहा है। आपके कहने पर मार खा रहा है? पर क्यों बाबा, क्यों? वो तुम्हें अभी कुछ समय में पता चल जाएगा। बाबा जोर का सीटी बजाते हैं। सीटी बजते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि थॉमस वहां से भाग रहा है और उसे मारने के लिए सभी चूचू चार्ल्स उसका पीछा कर रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, अब चलो यहाँ से, क्योंकि समय आ गया है चूचू चार्ल्स का अंत करने का। गुप्ता जी मिश्रा जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा और थॉमस आपस में क्या प्लान किए हैं, पर बाबा के कहने पर दोनों साथ में जाने लगते हैं। उधर प्रोफेसर चार्ल्स दूर से देखता है कि सभी चूचू चार्ल्स मिलकर थॉमस का पीछा कर रहा है, इसलिए वह खुश होता है। मेरे बच्चों, थॉमस को जिंदा नहीं छोड़ना। चलो दोस्तों, थॉमस को मरता हुआ अपने आंखों से देखेंगे। प्रोफेसर चार्ल्स और उसका साथी चूचू चार्ल्स का पीछा करने लगता है। उधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। बाबा आप कुछ बताइएगा, हम यहाँ क्यों आए हैं? गुप्ता जी के पूछने पर बाबा अपने मन में कुछ बोलते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि बाबा बहुत ही आसानी से बड़ा पत्थर को हवा में उड़ा रहे हैं। गुप्ता जी ये कैसे हो सकता है? बाबा की शक्ति तो यहाँ काम कर रही है। हाँ मिश्रा जी, मेरी शक्ति यहाँ काम करेगी, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। यू मतलब अब आप बहुत ही आसानी से चूचू चार्ल्स को खत्म कर देंगे। पर बाबा आपको कैसे पता चला कि आपकी शक्ति यहाँ काम करेगी? गुप्ता जी, जब मैं और थॉमस प्रोफेसर चार्ल्स को खोज रहे थे, तभी मुझे यह मंदिर दिखाई दिया था। इसलिए मैंने सोचा शायद यहाँ मेरी शक्ति काम कर सकती है, जो सत्य साबित हुई। अच्छा, तब आप यहाँ अपनी शक्ति को जांचे और समझ गए कि मंदिर के पास आपकी शक्ति वापस आ जाती है, जिसके बाद आप और थॉमस प्लान करते हैं कि यहाँ चूचू चार्ल्स को लाकर उसका अंत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, पर यदि चूचू चार्ल्स के सभी अंडे भी नष्ट हो गए तो मेरी शक्ति पूरे आइलैंड में काम करने लगेगी। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी से बात कर रहे थे, तभी उन सभी को थॉमस और चूचू चार्ल्स के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाबा तैयार हो जाइए, थॉमस चूचू चार्ल्स को लेकर इधर ही आ रहा है। सभी लोग देखते हैं कि थॉमस तेजी से इधर ही आ रहा है और पीछे चारों चूचू चार्ल्स है। चूचू चार्ल्स को अपने नजदीक आता देख बाबा शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला चूचू चार्ल्स मारा जाता है। बहुत अच्छे बाबा, अब 3 बचे हैं। बाबा अपनी शक्ति का फिर से प्रयोग करते हैं, जिसके बाद एक और चूचू चार्ल्स मारा जाता है। बहुत अच्छे बाबा, अब बस 2 बचे हैं। बाबा आखिरी के 2 बचे चूचू चार्ल्स को भी बहुत ही आसानी से निपटा लेते हैं। यू सभी चूचू चार्ल्स मारा गया। अब इस आइलैंड में कोई चूचू चार्ल्स नहीं आएगा। मिश्रा जी, हमने अभी तक आधा काम किया है, हमें चूचू चार्ल्स के अंडे को भी नष्ट करना है। बाबा ध्यान लगाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक गुफा के अंदर चूचू चार्ल्स का अंडा है, जिसके बाद बाबा सभी को लेकर उस तरफ निकल जाते हैं। सभी के जाने के बाद यहाँ प्रोफेसर चार्ल्स आ जाता है और सभी चूचू चार्ल्स को मरा हुआ देखकर वहीं रोने लगता है। मेरे बच्चों को मार दिया, मैं इसका बदला जरूर तुम सबसे लूंगा, तुम सब बच्चोगे नहीं। प्रोफेसर चार्ल्स बहुत उदास था, तभी उसे बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाबा आखिरकार हमने उस गुफा को भी बम से उड़ा दिया, अब कोई चूचू चार्ल्स वापस नहीं आएगा। हाँ गुप्ता जी, अब तो बाबा की शक्ति भी वापस आ गई होगी। मिश्रा जी के बोलने पर बाबा अपनी शक्ति का जांच करते हैं, जो सफल होता है। अरे वाह, लगता है सभी अंडे नष्ट हो गए हैं, तभी तो बाबा की शक्ति यहाँ काम कर रही है। चूचू चार्ल्स का अंत होने के बाद थॉमस वापस चला जाता है और गुप्ता जी, मिश्रा जी, बाबा सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। पर ये क्या, बाबा को पता ही नहीं, जहाँ उसने अपनी शक्ति की जांच की वहाँ मंदिर था।
तो दोस्तों, आपको रिबॉर्न ऑफ चूचू चार्ल्स का सीजन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, चूचू चार्ल्स का अंडा पूरी तरह से तबाह हो गया है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।